बोत्सवाना में दुनिया तीसरा सबसे बड़ा हीरा का खोज देवस्वाना डायमंड कंपनी द्वारा की गई है, जिसका नामकरण अभी नहीं किया गया है। नासा ने शुक्र ग्रह के वातावरण के जांच के लिए 2 नए मिशन डेवेंसी प्लस तथा वेरिटास को वर्ष 2028 तथा 2030 के बीच भेजे जाने की घोषणा की है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट असम में लगाया गया है। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 शामिल किए हैं, जिसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना डेगा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत 2022 में कमीशन किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीज़ा वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा की है। ट्विटर ने टिप जार फीचर के लिए पहले भुगतान ऑपरेटर रोजर पे के साथ साझेदारी की है। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है, जिसका नाम फिरमिना रखा गया है, जो अमेरिका को अर्जेंटीना से जोड़ेगा। चीन ने वर्ष 2023 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। गुजरात की केवड़िया को देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में तटरक्षक अपतटीय गश्तीपोत सजग को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल द्वारा भारतीय सेना में कमीशन किया गया है। अमेरिकी एजेंसी नासा मिशन अर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम वाइपर है। हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है। हाल ही में WHO ने भारत में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1C16.1 तथा B.1.617.2 को क्रमशः कप्पा तथा डेल्टा नाम दिया है। हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है। मणिपुर राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। हाल ही में स्कॉर्पियन पनडुब्बी साइलेंट किलर INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई है। सौर फोटोवोल्टिक FB मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन पुर्तगाल देश में किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिक ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटा ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। हाल ही में मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। मेफ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म का विकास किया है, जिसका नाम MACS1407 है। हाल ही में ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। हाल ही में भारतीय खगोल वैज्ञानिक ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोटक की निगरानी कर वुल्फ रेट नाम के तारे का पता लगाया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजातियों का नाम प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 45,696 करोड़ की लागत से भारतीय वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद हेतु मंजूरी प्रदान की है, जिसकी खरीद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से की जाएगी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल स्थित एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति की खोज की है। हाल ही में हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला ISO सर्टिफिकेशन। कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से पहले जहाज़ हिमगिरी का जलावतरण किया गया है। हाल ही में से जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 63वें स्थान पर है। हाल ही में अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता स्पेसएक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी भेदी उद्पोत INS कावारती शामिल किया है। 22 अक्टूबर 2020 को टैंक रोधी मिसाइल नाग का अंतिम प्रशिक्षण राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया नेटवर्क का चयन किया गया है। हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनु से नमूने इकट्ठे करने के लिए OSIRIS-RX अंतरिक्ष यान भेजा था। धन्यवाद।